बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेसन 10 में अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो कल की क्लास में मैंने आपको समतल दर्पण समझाया था। ऐसे दर्पण बच्चों, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो, उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहा जाता है। आपने दैनिक जीवन में उदाहरण के तौर पर चम्मच देखा होगा। आपने चम्मच देखा है ना आपने? चम्मच में देखो, यदि अंदर से सतह चिकनी है तो वो परावर्तक दर्पण गोलीय दर्पण माना जा सकता है। बाहर से सतह चिकनी है तो भी वो गोलीय दर्पण माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो। अब बच्चों देखो, ये चम्मच है, मैंने मान लिया कि चम्मच की अंदर की सतह परावर्तक है, अंदर की सतह परावर्तक है, जबकि चम्मच में बच्चों ऐसे भी हो सकता है। ये देखो, चम्मच को आप उल्टा करके देखो तो इसमें ये बाहर की सतह परावर्तक है, यहां देखो अंदर की सतह परावर्तक थी, और यहां पर बाहर की सतह परावर्तक है। एक चम्मच को आप देखोगे दोनों प्रकार से लागू होता है। जब अंदर की सतह बच्चों परावर्तक हो तो वो भी गोलीय दर्पण होता है, और बाहर की सतह परावर्तक हो वो भी गोलीय दर्पण होता है। देखो मेरी बात सुनो, आपने परावर्तन पढ़ा था पहले, तो वो समतल दर्पण पर पढ़ा था आपने कि ये देखो समतल दर्पण है। इसमें जो परावर्तक सतह है ना वो सीधी और सपाट होती है। परावर्तक सतह सीधी और सपाट होती है। बच्चों इसमें देखो आप, ये परावर्तक सतह ना सीधी और सपाट न होकर वक्रित है। परावर्तक सतह सीधी और सपाट न होकर वक्रित है। ये देखो ऐसे वक्रित, और इधर भी देखो ये सीधी और सपाट न होकर वक्रित है। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो, मतलब वक्र, या हम कह सकते हैं गोले का एक पार्ट हो। ये देखो गोल सतह है यहाँ। अब कई किताबों में लिखा होता है गोलीय और कई किताबों में लिखा होता है वक्रित, दोनों एक ही मतलब है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, इस आधार पर इन दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला दर्पण होता है अवतल। पहला दर्पण है अवतल। बड़ा अच्छा तरीका है बच्चों याद रखने का कि जो शब्द अवतल है, जो शब्द अवतल है
जो शब्द अवतल है उसमें ए आता है, और अंदर लिखते हैं तो भी ए आता है। छोटे बच्चों को याद नहीं रहता भी अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, तो आप लिखते हैं ना ऐसे गोलीय दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें अंदर की सतह परावर्तक हो, वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है एक लाइन में, ऐसे गोलीय दर्पण जिसमें अंदर की सतह परावर्तक हो, वो गोलीय दर्पण है। अब सॉरी अवतल दर्पण है वो। देखो अवतल दर्पण का चित्र सदैव ऐसे बनाना चाहिए, ये अवतल दर्पण है, देखो इसमें गोलीय है, अंदर की सतह और साथ में अंदर की सतह परावर्तक भी है। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे इसका चित्र ऐसे भी बनाते हैं, सर ये भी अवतल दर्पण है, बिल्कुल ये भी अवतल दर्पण है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ये खुद रिश्ता है। लेकिन बच्चों जब आप प्रश्न हल करोगे तो आप दूसरे चित्र से हल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको पहले चित्र का ज्ञान होना जरूरी है। तो कोई भी जो दर्पण है आप अवतल दर्पण बनाओगे, उसमें परावर्तक सतह जब आप बनाओगे तो वो परावर्तक सतह बाईं तरफ रहनी चाहिए, ये रूल है। परावर्तक सतह किस तरफ बननी चाहिए? बाईं तरफ। तो ऐसे दर्पण जिसमें अवतल मतलब अंदर की सतह परावर्तक हो वो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह है ना, चिकनी सतह, ये इस तरफ रखेंगे बाईं तरफ। ये चित्र भी सही है, लेकिन फिर बाद में जो गणितीय प्रश्न करोगे आप वो इसे हल है नहीं, तो इसलिए ये चित्र है वो सही माना जाता है। तो बच्चों देखो मेरा जो तरीका है ना अवतल दर्पण बनाने का, उसके हिसाब से आप अवतल दर्पण बनाना। देखो बच्चों आमतौर पर जब आप होमवर्क करते हो या परीक्षा में जो कॉपी मिलती है वो लाइनदार कॉपी होती है और उसमें ऐसे लाइनें होती है। तो आप एक प्रकार जो कंपास आपके पास है उसमें आप 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेना। कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर खोलकर इसको 4 लाइन ऊपर ले जाना है ऐसे ही, और 4 लाइन इसको नीचे ले आना। तब बच्चों ये एकदम एक्यूरेट शुद्धता पूर्वक अवतल दर्पण बनेगा। ये इसकी बाहरी सतह को आप खुरदरा बना देना, और ये जो निशान है इनका मतलब मैं समझाऊंगा आपको अभी सी और तो ये अवतल दर्पण है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है, 4 सेंटीमीटर खोलकर 4 लाइन ऊपर 4 लाइनें नीचे। ध्यान रखना ये जो लाइन है ना ये 2 पर आनी चाहिए, यहाँ ये 2 है और ये भी, ये सारा 4 है तो ये 2 पर आना चाहिए। दूसरा दर्पण बच्चों उत्तल दर्पण है। देखो उत्तल में है नहीं है, तो उत्तल दर्पण में ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह परावर्तक हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह
परावर्तक हो। तो वही तरीका होगा, देखो ऐसे बनाएंगे, ये देखो बाहर की सतह परावर्तक है। बस बच्चों ये चित्र एकदम सही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उसका उल्टा चित्र भी बना देते हैं और अपने आप को सही मानते हैं। तो बच्चों ये सही नहीं है, क्योंकि ये परावर्तक सतह है वो नियमानुसार बाईं तरफ है होनी चाहिए। तो इसका जो बनाने का तरीका होगा वो यही होगा कि पहले वही बात, लाइनदार कॉपी होगी आपके पास, चाहे पेपर हो, होमवर्क हो, इस प्रकार से आप प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेना और यहां रखना उल्टा इसका, और 4 सेंटीमीटर खोल के जब आप यहां लाओगे प्रकार को तो वैसे आएगा। अब इसको 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन है वो नीचे। ये देखिए आपके पास एक्यूरेट उत्तल दर्पण बन गया। अब इसमें भी ये M है, ये N है, ये C, ये F है और ये P। तो इस प्रकार बच्चों ये थोड़ा बड़ा बना दिया, आप तो इसको छोटा कर सकते हो। तो ये M, ये N, तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा ना वो उत्तल दर्पण होगा। शॉर्ट में परिभाषा है बच्चों, 3 ही पर्सन बनते हैं यहाँ कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जल्दी करो, चलो बाद में। अब बच्चों यहाँ पर 3 पर्सन बनते हैं जो मैंने आपको ये टॉपिक कराया है, उनमें तीनों पर्सन मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूं। पर्सन नंबर 1, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया वे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ है, वे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो या परावर्तक पृष्ठ गोल हो। परावर्तक पृष्ठ है गोल हो, वो दर्पण बच्चों गोलीय दर्पण है कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि गोलीय दर्पण का उदाहरण, गोलीय दर्पण का उदाहरण, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों चम्मच। चम्मच एक गोलीय दर्पण है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये चम्मच है, देखो लगभग ऐसे। यदि आप इसकी बाहर की सतह को खुरदरा बना देते हो तब तो ये अवतल दर्पण है। यदि आप इसकी भीतर की सतह को खुरदरा बना देते हो तब ये अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। तीसरा प्रश्न ये है कि अवतल दर्पण क्या है, और साथ में चौथा प्रश्न कि उत्तल दर्पण क्या है। देखो एक साथ समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा। उत्तल दर्पण है क्या है, तो मेरी बात सुनो बच्चों। ऐसे दर्पण यहां भी लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह
ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह ए हो और हो। अब एक लाइन गई, आपको डिफरेंस लिखना है। देखो यहाँ अवतल है ना, तो आप लिख दो अंदर की तरफ हो, यानी अंदर हो। और अब अंदर नहीं लिखना यहाँ, तो क्या लिख देंगे, बाहर हो। जिनकी परावर्तक सतह है वो बाहर हो। तो बच्चों अब 5वां प्रश्न कह दे कि इनके चित्र बनाओ अवतल के और उत्तल के। तो अवतल का चित्र ऐसे बनेगा, ये देखो परावर्तक सतह को बाईं ओर रखना है और उत्तल का चित्र है वो ऐसे बनेगा। परावर्तक सतह को दाईं ओर बाईं ओर रखना है। तो ये बच्चों दर्पण हो गए।